16 अप्रैल 1988 की रात ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस के ऊपर लोगों ने एक फाइटर प्लेन उड़ता देखा। उस रात ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि लोगों को उस वक्त से ही गलत लगना शुरू हो गया था। बार बार वो फाइटर प्लेन एक ही बिल्डिंग के ऊपर मंडरा रहा था। तभी अचानक से पूरी शहर की लाइट चली जाती है और पूरे 25 सालों के बाद जब पता चला तो इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मोसाद का हाथ था। इस ऑपरेशन की खास बात ये थी कि इजराइल 25 सालों तक इस बात से नकारता रहा कि उसने कोई ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 25 सालों के बाद 2012 में इजराइल ने पहली बार एक्सेप्ट करा कि हाँ, इस मिशन को अंजाम इजराइल ने ही दिया था। 1948 में बना यहूदियों का एक देश इजराइल को बने अभी कुछ ही समय बीता था। फिलिस्तीन से टूटकर 44% जगह मिलने की खुशी में यहूदियों को जीने का एक जरिया मिल चुका था। चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल अभी खुशी मना ही रहा था कि 6 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। फिलिस्तीन को अपने पूर्णतः देश दिलाने का लालच दिखाकर अरब देशों ने ये लड़ाई शुरू किया और बीते कुछ सालों में इजराइल पर 5 दफा जंग छेड़ दिए, जिसमें शामिल 1948, 56, 67, 73 और 82 की लड़ाई शामिल थी। हर बार मात खाने के बाद भी अरब देशों के पास खोने को कुछ नहीं था, पर हर बार की जीत से इजराइल अपने देश का हिस्सा आगे बढ़ाता जा रहा था और फिलिस्तीन को मिला 55% हिस्सा अब तक एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया था। इसी दरमियान फिलिस्तीन को यह समझ आ गया कि कोई भी देश उसके लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो देश इजराइल और फिलिस्तीन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। तब फिलिस्तीन ने 28 मई 1964 को अपना एक संगठन शुरू किया जिसका नाम था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO। इसे तो पहले एक राजनीतिक संगठन बताया गया, पर इजराइल के ऊपर कई हमले करा चुका PLO को इजराइल आतंकवादी का दर्जा दिया करता था। इसी PLO का एक बड़ा चेहरा था अबू जिहाद उर्फ खलील इब्राहिम अल वजीर, जिसने इजराइल पर कई कत्ले-आम हमले करवाए थे। अबू जिहाद के अरब देशों से अच्छे संबंध होने की वजह से वो सारे ऑपरेशन को अरब देशों से ही किया करता था। कभी सीरिया, कभी लीबिया, कभी इराक। वो अपने संगठन के लिए हर जगह से अपने काम को अंजाम दिया करता। इजराइल के हेड लिस्ट में शामिल अबू जिहाद को मारना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि इजराइल को यह पता था जब तक अबू जिहाद जिंदा है तब तक इजराइल में कभी शांति नहीं रहेगी। तब इजराइल ने इस मिशन की जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी। मोसाद एक अत्यंत शातिर और खौफनाक कमांडो, जिसने अगर ठान लिया वो अंतिम क्षणों तक वो कर दिखाने की हिम्मत रखता है। मोसाद के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से अबू जिहाद उस वक्त बगदाद में ज़्यादा रुका करता था। इसी बीच मोसाद के कुछ एजेंट्स बगदाद के लिए निकल पड़े और वहां इस मिशन को अंजाम देने का सोचा, मगर इत्तेफाक ऐसी थी कि अबू जिहाद पिछली ही रात अपने परिवार के साथ ट्यूनीशिया छुट्टी मनाने निकल पड़ा था। पर मोसाद के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि ट्यूनीशिया एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट ज़्यादा आया करते हैं। पर मोसाद ने हर बार की तरह इस बार भी कई प्लान बना रखे थे, जिसमें से एक प्लान में ट्यूनीशिया भी शामिल था। 12 अप्रैल की रात बीत चुकी थी और मोसाद के लिए ये काम अत्यंत पेचीदा बनता जा रहा था। मोसाद के प्लान के हिसाब से अबू जिहाद ट्यूनीशिया में 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुका करता। अपने परिवार के साथ ट्यूनीशिया पहुंचा अबू जिहाद ट्यूनिस में सीदी बाओ सेद में जाकर रुका था, जो उस देश के हाई प्रोफाइल सिटी में से एक माना जाता है, जहां VIP लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता है। तो सुरक्षा और सिक्योरिटी के हिसाब से ये एरिया काफ़ी सेफ था। 16 अप्रैल 1988 रात करीब 9 बजे अबू जिहाद, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी अपने विला पर डिनर कर रहे थे। तभी अबू जिहाद से मिलने उसके विला पर एक गेस्ट आए और अबू जिहाद को उसके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा सूचित किया गया। वो फौरन फर्स्ट फ्लोर से नीचे की ओर चल पड़े। गेस्ट से बात करने के दौरान करीब 10 बजे अचानक से उस एरिया की पूरी लाइट चली जाती है। फर्स्ट फ्लोर पर राह देख रही उसकी वाइफ सहम गई और उसे फोन करके जल्दी से ऊपर बुलाया गया। ये उस रात की सबसे अजीब बात थी, क्योंकि उस एरिया की लाइट इस प्रकार से कभी नहीं जाती थी। रात करीब 12:40 हो रहे थे। अबू जिहाद के विला से कुछ ही दूर स्थित बीच पर उस रात एक बोट आकर रुकती है और उस बोट से कुछ लोग उतरते हैं जो ट्यूनीशिया पुलिस के ही वर्दी पहने आए थे। बोट का इंतजार कुछ लोग बाइक और कार से उसी बीच के किनारे कर रहे थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि मोसाद के ही एजेंट्स थे और मोसाद की घड़ी की सुई चल पड़ी, क्योंकि उन लोगों के पास इस मिशन को अंजाम देने के लिए केवल 20 मिनट ही थे और इस मिशन को अंजाम देकर उसी रास्ते फिर से निकल जाना था। बोट से उतरकर सारे मोसाद के एजेंट्स उस विला की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक से एक फाइटर प्लेन उसी दिशा से होकर गुजरती है और इस फाइटर प्लेन में भी
मोसाद के ही एजेंट शुमार थे, जिनका काम था अब्बू जिहाद के एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करके अपने साथी तक पहुंचाना। पहले 2 कमांडो उस विला के नजदीक अपने हाथों में बुके और एक लेटर लेकर पहुंचे। नीचे गार्ड के द्वारा रोके जाने पर गार्ड को वो लेटर दिया गया। लिफाफा अभी गार्ड ने ठीक से खोला भी नहीं था कि एक कमांडो की साइलेंसर लगी बंदूक चली और गार्ड वहीं धराशायी हो गया। तब तक जिहाद को ये आभास हो गया था कि कुछ अजीब सी चीज हो रही है। वो फौरन दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा और अपनी बंदूक लेकर बाहर आ ही रहा था कि उन कमांडोज ने जिहाद के बाह और पैर पर गोली चला दी। बंदूक हाथ से छिटक गई और जिहाद जमीन पर गिर गया। ये दृश्य उसकी पत्नी के सामने हो रहा था। तभी एक कमांडो द्वारा उसे दीवार की तरफ घूमने को कहा गया। नीचे खड़े 2 साथी तब तक ऊपर पहुंच चुके थे और चारों कमांडो द्वारा अबू जिहाद को गोलियों से भून दिया गया। हाथों में मशीन गन लिए खड़े कमांडोज अपने मशीन गन की सारे बुलेट्स खत्म कर दिए, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते थे कि अबू जिहाद इस बार बच निकले। सारे बुलेट्स खत्म होने के बाद प्लान के अनुसार वो सारे एजेंट्स उसी रास्ते फिर से निकल पड़े और फाइटर प्लेन उड़ा रहे उसके साथी भी वहां से निकल गए। इस मिशन को मोसाद के द्वारा इतनी बारीकी से किया गया था कि 25 सालों तक इजराइल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, और तब जाकर 25 सालों के बाद 2012 में पहली बार इजराइल ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, अबू जिहाद को हमारे द्वारा ही मारा गया है। सो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।